हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्याय 11 पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 एंड 10 कोविड की वजह से आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार। सामान्यतः बाजार का आशय उस स्थान विशेष के लिए होता है जहां क्रेता व विक्रेता एकत्रित होकर वस्तुओं का परस्पर लेन देन करते हैं। तो हमने तो यही देखा कि बाजार क्या होता है, जहाँ पर क्रेता व विक्रेता एकत्रित होकर आपस में वस्तुओं का क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। किंतु अर्थशास्त्र में बाजार का तात्पर्य अत्यंत व्यापक है। बाजार का तात्पर्य उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहाँ पर क्रेताओं व विक्रेताओं में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होते हैं। तो बाजार का हमारे अर्थशास्त्र में क्या तात्पर्य होता है कि जहाँ पर क्रेता विक्रेता में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होते हैं, मतलब क्रेता विक्रेता में कंपटीशन होता है। इस कारण वर्तमान युग में बाजार किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित न होकर विस्तृत स्वरूप में परिलक्षित होता है। वस्तु व सेवा के क्रेता व विक्रेता विश्व के किसी भी क्षेत्र में निवास करते हो, किंतु फोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि माध्यमों द्वारा संपर्क में रहते हैं। उनका प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि क्रेता व विक्रेता के मध्य प्रत्यक्ष जो व्यक्तिगत संबंध होता है वो हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी क्रेता व विक्रेता किसी भी मोबाइल, इंटरनेट इनके माध्यम से आपस में संपर्क में रहते हैं। क्रूनो के अनुसार जो बाजार शब्द का आशय है किसी स्थान विशेष से नहीं लेते जहाँ वस्तुएं खरीदी व बेची जाती है, बल्कि बाजार से उस समस्त क्षेत्र का बोध होता है जिसमें क्रेताओं व विक्रेताओं में ऐसा स्वतंत्र एवं प्रतियोगितापूर्ण संबंध होता है कि वस्तु के मूल्य उस क्षेत्र में सुगमता एवं शीघ्रता से एक होने की प्रवृत्ति रखते हैं। स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में किया जाता है। तो जहाँ पर जो वस्तु का जो मूल्य होता है वह क्या होता है, एक ही होता है। बाजार में वस्तुओं के अनेक मूल्य नहीं होते हैं। अब बाजार के प्रकार। वास्तविक जगत में हमें बाजार के अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं जिसे अर्थशास्त्रियों ने निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। सबसे पहले है क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर जो बाजार होता है वो 4 भागों में बांटा जाता है। स्थानीय बाजार, प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अब स्थानीय बाजार पढ़ते हैं। किसी एक वस्तु के क्रेताओं व विक्रेताओं का विस्तार या फैलाव एक गांव, शहर, उपनगर या बस्ती तक सीमित होता है। ऐसे बाजार को स्थानीय बाजार कहा जाता है। अगर जो क्रेता व विक्रेता होते हैं उनका विस्तार एक गांव, एक शहर, एक उपनगर या एक बस्ती तक ही सीमित होता है, तो ऐसे बाजार जो उस स्थान पर ही पाए जाते हैं उसे स्थानीय बाजार कहते हैं। शीघ्रनाशी वस्तुओं का बाजार इस श्रेणी में आता है। अब शीघ्रनाशी वस्तु कौन सी होती है, जो जल्दी से खराब हो जाती है, जैसे फल, सब्जी, मांस, मछली आदि का बाजार। तो ऐसे बाजार जिन वस्तुओं का शीघ्रनाशी वस्तुओं का बाजार स्थानीय बाजार होता है, जहाँ पर जो बस्ती के लोग होते हैं या फिर एक गांव, एक शहर या उपनगर के जो लोग होते हैं उसी तक फैला हुआ होता है। इसके बाद है प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार। जब किसी वस्तु का बाजार किसी क्षेत्र या अचल विशेष तक सीमित रहता है तो उसे क्षेत्रीय बाजार कहा जाता है, जैसे मारवाड़ की पगड़ी, राजस्थान की चुनरी, लहंगा, जूतियाँ इत्यादि। जब किसी वस्तु का बाजार किसी क्षेत्र विशेष तक फैला हुआ रहेगा, मतलब उस क्षेत्र के लोगों तक सीमित होगा, जैसे मारवाड़ की पगड़ी कहाँ मिलेगी, मारवाड़ में। अब राजस्थान की चुनरी, राजस्थान में। तो इस प्रकार का जो बाजार होता है जो किसी क्षेत्र में फैला होगा वो क्षेत्रीय बाजार होता है। इसके बाद है राष्ट्रीय बाजार। किसी वस्तु विशेष के क्रेताओं व विक्रेताओं का फैलाव संपूर्ण देश में होता है, तो उस वस्तु का बाजार इस श्रेणी में आता है। अब जैसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, कपड़ा, आभूषण इत्यादि। अब किसी वस्तु विशेष के जो क्रेता विक्रेता होते हैं उनका फैलाव कहाँ होता है, संपूर्ण देश में होता है। तो ये तो है ही नहीं कि कोई वस्तु बन रही है तो उसी देश के लोग, जहाँ पर जो वस्तु बन रही है उसी क्षेत्र के लोग उसको खरीद रहे हैं, बल्कि पूरे देश के लोग खरीद रहे हैं। तो ऐसे जो वस्तु होती है जिनका फैलाव क्रेताओं विक्रेताओं के माध्यम से संपूर्ण देश में होता है, जैसे पूरे भारत में है, तो इस प्रकार का जो बाजार है वह राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत आता है।
इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु के क्रेताओं विक्रेताओं का फैलाव केवल देश में ही नहीं, मतलब भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के सभी देशों में होता है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। जैसे जेम्स और ज्वेलरी, कच्चा तेल, इंजीनियरिंग मशीनें एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादित एवं सेवाएं, जैसे फिलिप्स, टोयोटा, मारुति इत्यादि का बाजार, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं का आयात और निर्यात दोनों कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो बाजार होता है, जो केवल एक देश के में ही नहीं होता बल्कि विश्व के सभी देशों में होता है, विभिन्न देशों में होता है, तो ऐसा बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। इसके बाद है शॉपिंग मॉल। आधुनिक समय में खुदरा एवं थोक बाजार के मध्य कीमतों के बड़े अंतर का लाभ उठाते हुए कुछ देशी व विदेशी कंपनियां एक ही छत के नीचे बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय करती है, जिन्हें हम शॉपिंग मॉल के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा होगा बिग बाजार, रिलायंस मार्ट, पतंजलि का जो स्टोर होते हैं, तो ऐसे स्टोर जो होते हैं वह क्या करते हैं कि खुदरा और थोक बाजार के मध्य कीमतों का लाभ उठाते हैं और एक ही छत के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। तो इस प्रकार के बाजार को हम शॉपिंग मॉल्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद है बाजार के वर्गीकरण में सेकंड, वस्तुओं के आधार पे। तो फर्स्ट था हमारा क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण, जो क्षेत्र विशेष में होता है। इसके बाद है वस्तुओं के आधार पर वर्गीकरण। बाजार का वर्गीकरण विक्रेताओं व क्रेताओं के कार्य की प्रकृति के आधार पर हो तो वह श्रेणी में आते हैं। तो सामान्य बाजार क्या होता है, जब एक ही बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो वह सामान्य बाजार कहलाता है। तो एक ही प्रकार का बाजार होता है और वहाँ पर अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। शहरों व गांवों में विभिन्न वस्तुएं सरलता से उपलब्ध हो जाती है, जैसे खाद्यान्न, आभूषण, कपड़ा, पुस्तकें, सब्जियां, मशीनरी इत्यादि, तथा बहुराष्ट्रीय निगमों जैसे फिलिप्स, टोयोटा, मारुति द्वारा उत्पादित वस्तुएं व सेवाएं। तो इस प्रकार का जो बाजार होता है, वह बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुएं क्या हो जाती है, हमें मिल जाती है, सरलता से मिल जाती है, चाहे वह किसी गांव में हो, चाहे वह किसी शहर में हो। तो इस प्रकार का बाजार सामान्य बाजार कहलाएगा। इसके बाद है विशिष्ट बाजार। जब किसी बाजार में केवल विशिष्ट वस्तुओं का ही क्रय विक्रय होता है तो वह विशिष्ट बाजार कहलाता है। जैसे सब्जी मंडी है तो वहाँ सब्जी का विक्रय होगा, फल बाजार में फल का, आभूषण बाजार में आभूषण का, किराना बाजार में सिर्फ किराने का, लोहा मंडी, कपड़ा बाजार, अनाज मंडी ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे किसी विशिष्ट वस्तुओं का ही विक्रय होता है। तो ऐसे जगह जहाँ पर ऐसा बाजार जहाँ पर केवल विशिष्ट वस्तुओं का ही विक्रय होता है तो वह विशिष्ट बाजार के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है नमूने द्वारा बिक्री। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतिनिधि द्वारा नमूनों के माध्यम से किया जाता है तो उसे नमूनों द्वारा बिक्री कहा जाता है। आजकल कई कंपनियों द्वारा इस प्रकार से विक्रय करने की पद्धति प्रचलित है, जैसे पुस्तक बाजार, धुलाई, सोडा, साबुन इत्यादि की बिक्री संवर्धन हेतु सैंपल ग्राहकों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ऐसे भी कंपनियां होती है जो पहले क्या करती है, नमूने के रूप में ना ग्राहकों को अपना उत्पाद नमूने के रूप में निःशुल्क सैंपल के रूप में देती है और पूछती है कि आपको ये कैसा लगा। तो इस प्रकार से वह नमूने के द्वारा बिक्री करती है। तो इसके बाद आता है श्रेणी द्वारा बिक्री। इससे पहले हम पढ़ते हैं ऑनलाइन मार्केट। वर्तमान समय में छोटे कस्बों से लेकर महानगरों तक लोग अपनी आम जरूरतों की वस्तुओं को ऑनलाइन मार्केट के माध्यम से घर बैठे क्रय विक्रय करते हैं। जैसे भारत में अमेजन, फ्लिपकार्ट, होम शॉप 18 जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसके बाद है श्रेणी द्वारा बिक्री। खाद्यान्न, फलों व सब्जियों वस्तुओं के श्रेणीकरण एवं प्रमापीकरण द्वारा वस्तुओं की क्वालिटी की निर्धारण होने से उसके आधार पर क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए ISI। तो ISI एक मार्क होता है जो भारतीय स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा, भारतीय जो मानक संस्थान है उसके द्वारा दिया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक्स जो वस्तुएं होती है वो कितनी अच्छी है। खाद्य पदार्थों के लिए ये है FSSAI। इसी प्रकार कीमती धातु पर हॉलमार्क आता है। तो हम देखते हैं जैसे ये जो सोने की जो गहने होते हैं इन पे हॉलमार्क लगा हुआ होता है, तो हमें पता चलता है कि जो वह वस्तु है, जो वह सोने का जो भी वस्तु है वह किस श्रेणी के अंतर्गत है। इसके बाद है बिक्री के आधार पर। बिक्री के आधार पर है खुदरा बाजार और थोक बाजार। इस बाजार में रोजमर्रा की सामान्य वस्तुओं का सीमित अथवा छोटी मात्रा में क्रय विक्रय होता है। अतः इस बाजार में भाव
थोक बाजार की कीमतों से सामान्य रूप से अधिक होते हैं। जो खुदरा बाजार होता है उस बाजार में थोक बाजार की तुलना में भाव ज़्यादा होते हैं। उदाहरण जैसे मोहल्ले में स्थित किराने की दुकान, तो जो किराने की दुकान होती है वो थोड़ी सी कीमत जो थोक बाजार वाले होते हैं उनसे ज़्यादा लेते हैं। और थोक बाजार क्या होता है? खुदरा बाजार के विपरीत थोक बाजार में वस्तुओं की मात्रा थोक में खरीदी व बेची जाती है। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस मार्केट में वस्तुएं खरीदी व बेची जाती है। इस बाजार की सामान्य कीमतें न्यून होती है, क्योंकि जो वस्तु होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदी व बेची जाती है, इसलिए जो कीमत होती है वो बहुत कम होती है। प्रत्येक थोक बाजार में एक विशिष्ट उत्पाद का क्रय विक्रय होता है, जैसे सब्जी मंडी में सब्जी का, फल मंडी में फल का, लोहा, सीमेंट, हार्डवेयर इत्यादि। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।